मेरो कारो नख पे गिरवर लीनो बारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो बारे कन्हैया मेरो बारो। बोले गिरिराज धरण महाराज की। आज मेरे गोविंद ने, आज इंद्र को जब पता चला मेरे गोविंद साक्षात आए हैं और उन्होंने ये लीलाएं की हैं, क्या हुआ? अच्छा, आज मेरे गोवर्धन महाराज को सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है गोवर्धन के द्वारा। इंद्र को जब पता चला, बादल बरस बरस के हार गए, पर ब्रज के अंदर जैसे धूल पहले उड़ रही थी वैसे ही धूल आज भी उड़ रही थी। इंद्र को पता चला ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। और जब नारायण का पता चला, आज इंद्र ने गाय का सहारा लिया है। कामधेनु गाय को लेकर के मेरे गोविंद आज मेरे गोविंद आए हैं गिरिराज महाराज का दर्शन करने के लिए। इंद्र देवता आए हैं, गाय आगे की है और घंटी बजती जा रही है गाय की, और गाय की पूंछ पकड़ के मेरे इंद्र देवता पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया है। आज इंद्र ने बड़ी स्तुतियां की, पर मेरे गोविंद ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज जैसे मेरे गोविंद उसको माफ किया है। एक दिन मेरे गोविंद नंद बाबा प्रातःकाल, जैसे ही प्रातःकाल हुआ, उनका नित्य नियम था कि प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाना, यमुना स्नान करने के लिए जाना। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया, एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हुए, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उनको क्यों रोकते हो? अपने आप काम किया करो, अपने आप काम किया करो। आज जैसे ही एकादशी का दिन आया, प्रातःकाल बाबा भोर में ही उठ गए। और जैसे ही भोर में उठे हैं, उनको ये ज्ञात नहीं है कि कितना समय हो रहा है। देखिए रात्रि के समय, अरे मैया हो एक देख लो, वहां कछु ना धरे हो। हाँ, वहां पर एक कछुना है, जो कछु है हाँ है। हाँ, मां तो दिमाग तुम्हारा ऐसे सेंटर में ना रहेगा, पर ध्यान रखिए। हाँ, वो तो पंडित जी का काम, वो पंडित जी करते रहेंगे अपने आप। आज प्रातःकाल बाबा जगे हैं नंद बाबा, और एकादशी के लिए स्नान करने के लिए प्रातःकाल जाना चाहते हैं। उनको ज्ञात नहीं है। मुर्गा बोला, मुर्गा यदि आप रखते हैं इधर उधर को होते तो 4 बजे बोलता है सबसे पहले। आज बाबा की आंखें जल्दी खुल गईं और उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है मुर्गा बोल चुका हो, 4 बज चुके हो और मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। आज रात्रि के 2:30 बजे ही निकल गए बाबा यमुना स्नान करने के लिए। और जैसे ही यमुना जी पे पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी पन्हाएं उतारी हैं। आज के भाषा में जूती जो कहें, जूती उतारी है। देसी भाषा में, हमारे ब्रज की भाषा में पन्हैया ही कहें। हाँ, वे उतारी है, वस्त्र उतारे हैं और प्रणाम किए हुए यमुना जी को, और अंदर प्रवेश किए। वरुण लोक से वरुण देवता के दूत आए कि हमको सोते हुए को किसने जगाया। रात्रि के अंदर कभी पेड़ को हिलाना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को हिलाना नहीं चाहिए। कभी भी जल को रात्रि के अंदर हिलाना नहीं चाहिए, नदी के अंदर, क्योंकि वो भी सोते हैं। जैसे आपको आराम जरूरी है, वैसे उनको भी आराम जरूरी है।
आज मेरे गोविंद जैसे ही वरुण लोक से वरुण देवता के दूत आए और बाबा को पकड़ करके ले गए वरुण लोक। और जैसे ही वरुण लोक लेकर के गए उनको एक कारागृह के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल हुआ, सभी जगे, मां यशोदा जगी। और जब मां यशोदा जगी उन्होंने लाला से कही, लाला तेरे बाबा सुबह के स्नान करने के ताई गए, वे अभी आए ना है। मैया मैं देखूं कहूं ऐसा तो नहीं काऊ बाबा के पास में बैठ गए हो, बुजुर्ग तो है ही है, बुजुर्ग तो है ही। आज मेरे कन्हैया गए हैं बाबा को ढूंढते हुए, सभी के पास पहुंचे हैं, जाकर के पूछा क्या पूछा कि आपने हमारे बाबा को देखो है क्या? सभी ब्रजवासी कहने लगे ना भैया हमने ना देखे। आज मेरे गोविंद यमुना किनारे पहुंच गए, वहां जाकर के देखा बाबा की पन्नैया उतरी हुई है, वस्त्र भी रखे हुए हैं, पर बाबा नहीं है वहां पर। बाबा नहीं, सीधे वरुण लोक पहुंचे हैं। और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे वहां के जितने भी सैनिक थे, जितने वरुण देवता सामने आकर खड़े हो गए। अरे गोविंद आप कैसे आए? नारायण आप कैसे आए? स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। कन्हैया ने कही ये बताओ कि हमारे बाबा को आप लेकर के आए हो का? इतने देर में बाबा ने आवाज लगाई, लाला मैं यहां हूं, लाला मैं यहां पे हूं। अब जैसे ही लाला को देखकर बाबा अचंभित हो गए कि लाला को इतना सत्कार है रोए, सम्मान है रोए, और मैं बांध रहा क्यों इनने? आज मेरे गोविंद की कृपा से बाबा को पुनः छुड़ाया है और बाबा को लेकर के सभी वापस लौट करके आए हैं। कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशि चंद्रमा सौवनम् शारदो रम्यां मनश्चक्रे रतिं प्रति कार्तिक पूर्णिमायां तु कृत्वा वैरासमण्डलम् गोपीनां सतकः कृत्वा गोपानां सतका तथा। शरद ऋतु आई और शरद ऋतु के अंदर शरद पूर्णमासी के दिन मेरे गोविंद यमुना के किनारे खड़े होकर के सुंदर बांसुरी का निदान किया। शरद की पूर्णमासी के दिन मेरे गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं, बड़ी सुंदर सी बांसुरी बज रही है। और ऐसी बांसुरी आज तक जीवन में बजी नहीं। जिसके भी कान में जाकर के वह बांसुरी बजी, जाकर के लगी आवाज, जिस कार्य को कर रही थी वैसी उसी कार्य को करते हुए छोड़ करके चली आई। कोई गोपी अपने गाय को चारा डाल रही थी, चारे को छोड़ करके चली आई। किसी गोपी के ससुर जी खाना खाने के लिए बैठे, उन्होंने कहा थोड़ा सा नमक कम है, देवी नमक दे दो। उनको पूरा देकर के चली आई। कोई गोपी
खाने के लिए याचना की उनके पति देव ने, देवी खाना दे दो, भूख लगी है। उनके सामने गाय का भूसा लेकर टोकरा में डाल करके चलिए खा लेना। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी दूध बिलो रही थी, तो दूध को मथते हुए जैसे ही कान के अंदर बंसी बजी और आवाज सुनी, दूध बिलोते हुए छोड़ करके चले आई। घर तजो वर तजो नागर नगर तजो वंशी वट तजो काहू पे न लजी है। गेह तजो देह तजो नेह कहो कैसो तजो भूषण वसन तजो ऐसो साज सजे है। अरे बावरी भयो है लोग बावरी कहे तुमो से कन्हैया सुनैया सब तात मात भैया गयो सब तज देव पर कन्हैया नाहे तज है। आज सभी गोपियां पहुंची हैं गोविंद के पास। गोविंद ने पूछा, आज सखियां कहती हैं गोविंद से, तेरी वंशी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी वंशी की धुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी वंशी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी वंशी राधे सुन के, तेरी वंशी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी वंशी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सुना है मेरे मन मोहन, तुम गैया भी चराते हो। सुना है मेरे मन मोहन, तुम गैया भी चराते हो। तेरी गैया चराने को, तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। तेरी गैया चराने को ग्वाले साथ लाई हूँ। भी बजाते हो। तेरी बंसी सुनाने को
बंसी साथ लाई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बड़े सोने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मेरे मन मोहन तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मेरे मन मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। सुना है भी चुराते हो। तुझे माखन खिलाने को, तुझे माखन खिलाने को मैं माखन साथ लाई हो। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली बरसाने से आई हो। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। आज मेरे गोविंद ने सुंदर सी बंसी का नाद किया, और जब बंसी मेरे गोविंद ने श्रवण पान कराई, आज मेरे गोविंद मधुर मधुर सुंदर सुंदर बंसी का निनाद कर रहे हैं। बंसी सुनाते सुनाते मेरे गोविंद सभी सखियां उनके पास आकर के पहुंच गई हैं और सभी से पूछा, हे देवी, आप इतनी रात्रि को क्यों आई हो? इतनी रात्रि को क्यों आई हो? उन्होंने ये नहीं देखा कि रात्रि है, पूर्णमासी की रात्रि है। मेरे गोविंद ने पूछा, क्या आपने पूर्णमासी की रात्रि नहीं देखी क्या? आज गोपियां अपने अंगूठे से मिट्टी को कुरोद रही हैं। फिर मेरे गोविंद ने कहा, लगता है ये देखने के लिए आई हैं कि रात्रि में जंगल कैसा दिखाई देता है। अरे लगता है, ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं गोपियां ये देखने आई हो कि जंगल के अंदर पूर्णमासी के अंदर कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और यमुना जी कैसे किलोल कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया पहले तो आप बुलाते हो, आपने बंसी बजाई, हमको बुलाया, और फिर कहते हो किस लिए आई हो? अरे निष्ठुर, या तो हमको बुलाते मत, और बुलाया है तो पूछते मत। आज मेरे गोविंद ने एक महाराज किया। महाराज करने के लिए सभी गोपियां तैयार हैं।
आइए चलो आ ही गई है तो चलो महाराज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, पीछे बहुत कम जगह रह गई है, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए सभी। हाँ आज मेरे गोविंद ने महाराज प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आज मां पार्वती भी तैयार हो रही हैं। भोले बाबा ने पूछो, अरे पार्वती कहां जा रही हो? मैया पार्वती कहने लगी, बाबा कन्हैया रास कर रहे हैं, आपने क्या बंसी नहीं सुनी? मैं उसी रास में जा रही हूं। अरे मऊए ले चल, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां गोविंद का ही प्रवेश है। सारी जितनी जा रही है सखी सहेलियां ही जा रही हैं। आज जैसे ही मेरे गोविंद के बारे में बतलाया, कहने लगे, गोपी मैंने आज तक कन्हैया के हर रूप का दर्शन किया है, पर रासेश्वर रूप का दर्शन कभी नहीं किया। देवी आप जा रही हो तो मुझे भी ले चलो, मुझे चाहे सखी सहेली बनाकर के ले चलो। कहने लगी, बाबा तुम्हारे ये मुंह में से गंगा बह रही है, इतना बड़ा चुट्टा है तुम्हारो, हैं? इतने बड़े बड़े नाग लटक रहे तुम्हारे, सब देख देख के डर भी और लग जाएंगे, तुम मत जाओ। बाबा कहने लगे, इन सबको तो उतार के मैं एक झोला में रख लूंगा। मैं इन जितने नाग बिच्छू लटके हुए सबको मैं अपने थैला में रख लूंगा, पर देवी तू ले चल मोड़, मैं कन्हैया को रूप तो देख कर के आऊं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, न माने त्रिपुरारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, न माने त्रिपुरारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज भोले बाबा चल रहे हैं और आप सभी चले। जाऊं तुम्हें रास में,
न जाए महारास में, महारस में हंसी करेंगे ब्रज के नारे, हंसी करेंगे ब्रज के नारे। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके नजरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने वहाँ समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने वहाँ समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। घर से सरक गई है सारी, घर से सड़क कही है साड़ी। उस गाए गिरधारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रजनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीन दयालु तेरा गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना है इस धान रे, इस धान रे। कहे लक्ष्मण सुन त्रिपुरारी, कहे लक्ष्मण लक्ष्मण सन त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारे गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रजनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। आज मेरे भोलेनाथ गोपी के रूप में पहुंच करके मेरे गोविंद के द्वारे आए। सभी गोपियां देखती हैं कि ये इतनी लंबी गोपी कौन है, घूंघट काढ़ राखे हुए, घूंघट निकाल राखे हुए। आज जैसे ही माता पार्वती ने कहा ये मेरी सहेली है, दूर की सहेली है, इसका नाम गोपी है, भोली गोपी है। ये नहीं कहा भोले बाबा है, सीधा कहा भोले गोपी है। हाँ, आज जैसे ही भोले गोपी आई है, सभी एकत्रित हुए हैं, गोल मंडला बनायो है। और जब गोल मंडला बनायो, कन्हैया देख रहे हैं कि इधर से शुरू करूं क्या कौन सी गोपी रह गई है और कौन सी गोपी ना आई। आज गोपी के बारे में देखा है, सभी को गिनने लगे हैं। आज जैसे गोपी के गोपियों को गिन रहे हैं मेरे गोविंद। आज भोलेनाथ उधर की साइड में लगे हुए, कन्हैया इधर से गिनना चाहते हैं। कन्हैया ने देखा इधर से नहीं, उधर से देखूं कौन कौन सी शकल है, कौन कौन सी गोपी आ चुकी है।
आज जैसे ही गोपियों को देखने लगी, भोले बाबा देखते हैं जब कन्हैया इधर आते तो भोले बाबा पीछे से मुड़ करके पीछे दूसरी लाइन में पहुंच जाते हैं। जब मेरे कन्हैया इधर आते हैं तो घूम करके फिर आगे पहुंच जाते हैं। सर से सड़क गई है सारी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, ये ब्रज में आ गए हैं। आज भोले बाबा भी वहां पर गोपी का रूप बना करके आज भोले बाबा ने महाराज किया है। आज मेरे भोले बाबा का एक नाम पड़ेगा, बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। किसी किसने दर्शन किए हैं गोपेश्वर महादेव के? कहां पढ़ते हैं? छठीग्राम में। गोपेश्वर महादेव कहां है जी? हाथ खड़ा करो, किस किसने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? छठीग्राम में। कहां पे है जी? अरे मैया, जब रास वृंदावन में हो तो छठीग्राम कहा करेंगे भी आए के? हाँ, आज मेरे गोविंद वृंदावन के यमुना के किनारे यहां मेरे गोविंद ने रास लीला की है, निधिवन के अंदर। उसी के पास में गोपेश्वर मंदिर है। यदि आपने कभी परिक्रमा लगाई होगी तो गोपेश्वर मंदिर बीच में पड़ता है। अच्छा, वृंदावन की परिक्रमा किस किसने लगाई है झूठाओ? फिर तुमने देखो कहा? अरे वृंदावन में क्या चीज मशहूर है? सच बताना। पेड़े। पीछे वाले कह रहे पेड़। पेड़े देखो, खाने के लिए जाते हैं, बिहारी जी दर्शन करने के लिए नहीं जाते। दुनिया विदेशों से पागल होकर के वृंदावन आ रही है पेड़े खाने के लिए। मेरी मरी मैयाओ, हाँ, हमने ये कहा कि वृंदावन की क्या चीज मशहूर है? क्या चीज मशहूर है? सच बताना। अब तो कहोगे ना चोरी पकड़ी गई है ना। आज मेरे गोविंद वहां गोपेश्वर के रूप में रह रहे हैं मेरे भोलेनाथ। आज महारास होने लगा है और महारास होते होते मां से मेरे गोविंद सभी के बीच में से राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हुए सभी गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया कहां गए? कन्हैया कहां गए? देखा कि राधा भी नहीं है यहां पर, तो राधा भी नहीं है। आज जैसे ही राधा की तरफ देखा तो राधा जी के दर्शन नहीं हुए। राधा जी के दर्शन नहीं हुए। सोचा राधा को लेकर कन्हैया चले गए, हमको सबको छोड़ करके चले गए। राधा जी भी बड़ी खुश हैं कि कन्हैया मेरे हैं और किसी के नहीं है। अरे मैया बैठ जाओ। आज मेरे गोविंद राधा जी को लेकर गए। राधा जी को अभिमान हुआ कि कन्हैया गोपियों के नहीं, कन्हैया तो मेरे हैं। आज जैसे ही उनको राधा रानी को अभिमान हुआ है, और जैसे ही अभिमान हुआ, मेरे भगवान कहते हैं अभिमान में किसी का रहने नहीं देता। आज राधा रानी कहने लगी, कन्हैया मेरे पैरों में दर्द है रे हुए, रास करते करते मैं थक गई हूं। कन्हैया कहने लगे, तो मैं क्या करूं? तुम ऐसे करो, कंधान पे बैठा ले चलो। और जैसे ही कंधान की बात आई, कन्हैया कहने लगे, देख तू जब वृक्ष के ऊपर चढ़ जा, ऐसे तो मुंह तो उठाना है सबको, तू यदि बैठ गई तो मुंह पे उठो ना जा, क्योंकि राधा रानी बड़ी है ना कन्हैया पे। आज जैसे ही कन्हैया के कहने से राधा रानी पेड़ के ऊपर चढ़ी हैं और डाल पकड़ करके जैसे ही बैठना चाहती हैं कन्हैया के कंधों पर, कन्हैया जी वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं।
देख लेना आपके बीच में से भी कन्हैया अंतर ध्यान हो जाएंगे। फिर ताली सही से बजाया करो, है कंजूसो। आज गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, कह रहे हैं कन्हैया हमसे क्या गलती हुई कि आप हमें छोड़ के गए? क्या हमने आपसे प्रेम किया था? जो हमने आपसे प्रेम किया था तो क्या गलत किया था? कोई किसी के लिए प्यार करता है, प्रेम करता है, स्वार्थ के लिए करता है क्या? आज मेरे कन्हैया आप देखो माइंड डिस्टर्ब कर देते हो बहुत ज्यादा। जब बातें करने देखो आगे आगे बात हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, आप शांति नहीं ले सकते हो। मेरे गोविंद वहां से अलग हो गए। सभी गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। एक गोपी कहती है मैं कृष्ण हूं, और दूसरी गोपी को नीचे लिटा रखा है, पूतना का वध कर रही हूं। कोई कहती है मैं माखन चोरी कर रही हूं। सभी कन्हैया बनती हैं, एक एक गोपी एक एक ग्वाल बने हुए थे। वही गोपियां ग्वाल बन रही हैं, वही गोपियां सखियां बन रही हैं। आज रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, कह रही हैं कन्हैया यदि हमको ऐसा पता होता आपसे दिल नहीं लगाते। शिवरंजनी कैसे? कन्हैया क्या कहने, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। झूठे तेरे वादों में एक बार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने। झूठे तेरे वादों में एक बार किया हमने। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। तेरे कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। अरे प्यार किया हमने। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों को सौंपते हैं तुम्हारी, गरीब
गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत की दिग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, झूठे तेरे वादों पे इतवार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुन कर ही अरे प्यार किया हमने, क्या यही सिला मिलता किस प्रीत लगाएगा, क्या यही सिला मिलता इस प्रीत लगाएगा, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, ये प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था, ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था, सब कुछ लेते परीक्षा न लेते, अब कौन सी रह गई संसारी, अरे ऐसा मोहन जाल बिछाया, अरे भैया थक कर रह गए बुद्धि बेचारी, सोच समझ कर सौदा कीजिए, ये नंद का लाला बड़ो व्यापारी, गरे नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, गरे नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, ये प्रीत ना निभ सकते पहले न बताया था, ये प्रीत न निभ सकते पहले न बताया था, अरे मौका दिया होता मेरे श्याम मेरी प्रीति लगाएगा, मौका जो दिया होता ये प्रीत लगाएगा, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। सभी गोपियां विलाप कर रही हैं, सभी याद कर रहे हैं कन्हैया, यदि हमको ऐसा पता होता तो आपसे प्रीत नहीं लगाते। कन्हैया, यदि हमने ऐसी गलती करी तो भुगतना भी हमको पड़ता है। आज मेरी कन्हैया सभी गोपियों के बीच में एकत्रित हुए,
सभी गोपियां कन्हैया के सामने आई हैं। कन्हैया, हमारी गलती तो बताओ, क्या प्यार करना गलत बात है क्या? प्यार दो प्रकार से किया जाता है। एक प्यार तो वो जो जिससे हम प्यार करते हैं वो भी हमसे बराबर प्यार करे। सिमरन जी, हाँ, क्या कन्हैया? एक वो हम जिसे चाहते हैं पर वो हमको नहीं चाहता, और जो हमें चाहता है हम उसको नहीं चाहते। आज मेरे गोविंद प्रकट होकर के गोपियों के सामने महारास किया है। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाई पायल की झनकार। सभी गोपियों के बीच में खड़े होकर के मेरे गोविंद ने महारास किया, जिसके अंदर सभी एकत्रित हुए। कोटि तपसाद कृष्ण करे शरीर, किंतु कहो न तक सके हटे श्याम विजय है। अन्न धन वस्त्र धैनु गज भूमि लूट लुटाए करे, नेको न दान के बढ़े ते श्याम विजय है। बिंदु योग जप तप संयम नियम घुर, यद्यपि न हट पे डटे पे श्याम रिजय है। ग्राम ते न रिजय धन, धाम से न रिजय है। एक बार राधा राधा कह दे, नाम से मेरे श्याम विजय है। यदि राधा कह दिया तो मेरा कान्हा दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आज गोपियां राजा परीक्षित कहते हैं, बाबा, एक बार नंद बाबा अपने गोपियों से शिवरात्रि के अवसर पर कौतूहल देखा, और उन्होंने क्या देखा? एक सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चूर्ण नाम का एक इधर शंख चूर्ण का उद्धार किया। अरिष्टासुर आया है, कंस का भेजा हुआ दूध मेरे गोविंद के गायों के साथ मिलकर के अरिष्टासुर मेरे गोविंद और बलराम की तरफ भीड़ में देख रहा है। आज मेरे गोविंद गए हैं और सारणी के रूप में बलराम जी ने उसके पैर पकड़े हैं और आकाश की तरफ छोड़ दिया, उसका उद्धार हो गया। आज मेरे गोविंद बाबा के द्वारे रह रहे हैं आनंद के साथ। चलो मथुरा की तरफ चलते हैं। कंस महाराज बड़े आतताई होते जा रहे हैं। जिसको भी भेजते हैं ब्रज के अंदर, वह वापस लौट करके नहीं जा पाता। जब वापस नहीं जा पाता, आज नारायण ने एक युक्ति निकाली, नारद जी ने एक युक्ति निकाली। नारद जी पहुंचे कंस के पास। अरे कंस महाराज, आप क्या छोटे छोटे बानरों को भेजते रहते हो, छोटे छोटे राक्षसों को भेजते रहते हो? अब वहां बचा कोई नहीं है, ब्रज मथुरा के अंदर कोई राक्षस बचा नहीं। अब जैसे ही नारद जी महाराज ने बतलाया, आपके पास में भगवान शंकर का दिया हुआ पुराना संग धनुष रखा हुआ है, आप क्यों ना धनुष यज्ञ का मेला रखें और कन्हैया और बलराम को दोनों को बुलाएं और यहां लाकर के छक से बल से उनको समाप्त कर देना। आज जैसे ही नारद जी वहां कह के आए हैं कि आप उनको समाप्त कर देना, बुलाने के पश्चात नारद जी महाराज पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया लाला,
कंस बड़ो आतोताई हम तो जा रहे हो, क्या आप हमको उद्धार ना करोगे? कन्हैया कहने लगे बलराम जी देख लो, वहां कह के आए हो कि कृष्ण बलराम को यहां बुला ले और मार दो, और यहां कह रहे हो कंस को कब मारोगे? आज जैसे ही कंस के लिए कहा, नारद जी कन्हैया से वार्तालाप करते हैं। कन्हैया कहते हैं कुछ ही समय का पश्चात मैं उस आतताई कंस का उद्धार कर दूंगा। आज जैसे ही कंस महाराज ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग के अंदर उनके चाचा को बुलाया, अक्रूर जी महाराज को, काका को बुलाया और उनसे कहा कि आप ब्रज जाओ, कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आओ, कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आओ। आज अक्रूर जी ने मना कर दिया, मना कर दिया, फिर भी कहने लगे या तो आप मेरे हाथों से मरोगे या फिर आप लेने के लिए जाओगे। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे भैया इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो बढ़िया कन्हैया के दर्शन हो जाए, उसके बाद हमारे तो ज्यादा ठीक है। अंतमति सुगति, अंत के समय में मेरे गोविंद का नाम उच्चारण हो जाए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज उनको रथ दिया है, रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज ब्रज के लिए जा रहे हैं, वृंदावन के लिए जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन मात्र 7.5 किलोमीटर दूर है। सुबह के चले हैं, संध्याएं होने वाली है, पर अक्रूर जी महाराज मेरे गोविंद के द्वारे नहीं पहुंचे। क्या से कैसे जाऊं मैं, अपने पुत्रों को, अपने भाई के पुत्रों को कैसे बर्बाद दूं? बड़े ख्याल आ रहे हैं, उनके मन में अलग अलग सोच रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, संध्या काल हुई। आज रथ को लेकर के मेरे गोविंद आए हैं। अक्रूर जी महाराज गोविंद के पास पहुंचे, नंद बाबा को प्रणाम करो। नंद बाबा प्रणाम। भैया कौन सोए? मैं हूं अक्रूर। अक्रूर? अरे भैया कैसे आयो? भैया आप ते मिलवे के ताई आयो हूं, आपको मिलने के लिए आयो हूं। और कंस महाराज ने धनुष यज्ञ रखे है, मैंने सोची लाला को दर्शन करा लो, माने अभी तक कोई यज्ञ मंडप ना देखियो, ऐसो मेलो ना देखियो। आज जैसे ही कन्हैया की बात आई, नंद बाबा कहने लगे अक्रूर क्या तुम मेरे पुत्रों को मरवाना चाहते हो? वो वहां से बैठा बैठा यहां तो जीने नहीं दे रहा है, आप मेरे पुत्रों को मरवाओगे? ना अक्रूर, मैं अपने लालन ने मथुरा के लिए ना भेजूंगा। आज मेरे गोविंद को पता चला कि मेरे काका आए हैं। जब काका की बात हुई, कन्हैया कहने लगे मां क्या हम भी मथुरा धनुष यज्ञ देखने के लिए जाएंगे क्या? मेले देखने के लिए जाएंगे क्या? ना बेटा, वहां बड़े बड़े राक्षस रहा करे हैं। भैया हमने कबू देखे ना है, देख तेरी गैया ही चराते रहे हम, बचपन से लेके आज तक हमने गैया ही चराई है तेरी। मैया हमें भेज देना, हम मेलो देख के वापस आ जाएंगे। आज जैसे ही मैया के सामने हट करने लगे मेरे गोविंद,
पूरी नगर के अंदर ढिढोरा पिट गए हो कि अक्रूर कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के मथुरा जा रहे हुए। आज जैसे ही उनको पता चला, टाइट करो इसको। आज जैसे ही उनको पता चला, सभी गोपी ग्वाल सभी बाबा के दरवाजे खड़े हो गए। और जब बाबा के दरवाजे खड़े हुए, कहने लगे कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। कन्हैया सोचते हैं यदि हम न जा पाएंगे तो पता नहीं ये कंस कितनों को मार देगा। आज प्रातःकाल रथ को सजवायो है और रथ को सजवा करके कृष्ण बलराम अपने ग्वाल वालों की मंडली लेकर के बैठ गए हैं। रथ में विराजमान हुए। मैया कह रही है लाला ऐसो कर, तू माखन खा ले तो सुबह सुबह जल्दी भूख लग जावे। कन्हैया कहने लगे मैया मैंने ब्रज के अंदर खायो ही तो कहा है, माखन ही तो खाए हो, चुरा चुरा के खाए हुए। आज मैया को लाड़ लड़ा रहे हैं। आज मैया बिलाप कर रही कन्हैया लाला बुढ़ापे में तो संतान प्राप्त हुई, तू हमें छोड़ करके मत जा। मां रो रही है, ग्वाल वाले रो रहे हैं। रोवे मत मात धीरे उरे धारो, रोवे मत मात धीरे उरे धारो, रोवे मत मात धीरे और धारो, रोवे मत मात। या जग में कोई माय न बेटा, मिथ्या सकल पसारो रे मैया। या जग में कोई माय न बेटा, मिथ्या सकल पसारो, स्वार्थ की सब चीज जगत में, स्वार्थ की सब चीज जगत में, झूठ मोह करे मन भारो, रोवे मत मात धीरे और धारो, रोवे मत मात। एक डाल 10 पक्ष न बैठे, निश भर करते गुजारो रे मैया। एक डाल 10 पक्षी बैठे, निश भर करते गुजारो। एक डाल 10 पक्ष न बैठे, निश भर करते गुजारो रे मैया। निश भर करते गुजारो रे मैया, निश भर करते गुजारो। प्रात होत सब प्रथ कहीं जावे, प्रात होत सब प्रथ कहीं जावे। ओ बेरी को का को करो, रोवे मत मात धीरे और धारो, रोवे मत मात धीरे और धारो, रोवे मत मात। आज मैया रो रही हैं, बिलाप करे कन्हैया जाओ मत। कन्हैया समझा रहे हैं मैया यह संसार में कौन किसका है
क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे। मुट्ठी पसारे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, हम सब कैसे हैं पता है आपको। एक पेड़ होता है और रात्रि के समय जितने भी पक्षी होते हैं सभी आकर के उस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा स्ट्रीम। हाँ, आज मेरे गोविंद मैया को समझा रहे हैं, मैया हम सब कैसे हैं। हम ऐसे हैं, रात्रि के समय में एक वृक्ष के ऊपर सभी पक्षी आकर के अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और प्रातः काल होता है, हम पुनः चल देते हैं अपने अपने कार्य के लिए। एक डाल 10 पक्षी न बैठे, निष्भर करत गुजारो, दिन भर कार्य करते हैं। रात्रि में आराम करने के लिए छोटे छोटे हमने घोंसले बना रखे हैं और जैसे ही प्रातः काल होता है वैसे ही उड़ जाते हैं। कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के बच्चों को कौवा मार देता है तो कोयल क्या करती है, अपने बच्चों को ले जाकर के कौवे के घोंसले में बैठा देती है। कौवा उनसे लाड़ लड़ावे है और जब उनके पंख लग जाते हैं अपने अपने कुल के लिए चले जाते हैं। कोयल के सुत कागा पाले, बड़े बड़े लाड़ लड़ाए और पंख लगे जब उड़ने लागे, अपने कुटुंब को बुझाए। जैसे हम आप सभी कोई भी कार्य करते हैं और आकर के कहां पहुंचते हैं, अपने स्थान पर। कहीं भी चले जाएं, हमको एक ही चिंता सताती रहती है, घर कब पहुंचेंगे, घर कब पहुंचेंगे। आज मेरी मां विलाप कर रही है, अक्रूर तू बड़ा दुष्ट है, तुझे नाम किसने अक्रूर रखा। अक्रूर तेरा नाम किसने रख दिया, तू तो क्रूर होना चाहिए। जीते जी हमारे छाती पर मेरे गोविंद को लेकर के जा रहा है, मेरे श्याम को लेकर के जा रहा है। अक्रूर क्या कहें तेरे से। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, इतने बीच में जगह ना छोड़े, बीच में आगे आगे हो जाए, आगे हो जाए। और थोड़े थोड़े आगे हो जाए, आगे हो जाओ। इतनी जगह बीच में छोड़ रखी, प्लॉट काटना है क्या इसमें से। आज मेरे गोविंद मथुरा के लिए जा रहे हैं और जब मथुरा के लिए जा रहे हैं, अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठे हैं, रथ को चला रहे हैं। रास्ते में यमुना जी पड़ी और जब यमुना जी पड़ी सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अधर्म कर रहा हूं, कहीं पाप तो नहीं कर रहा, मेरे भाई के छोटे छोटे बालकों को कहीं लेकर के जा रहा हूं मरवाने के लिए। कन्हैया कहने लगे, काका भैया कहां सोच रहे हो। आज मैया की बात याद आ रही है। काका से कहे, काका आप यमुना में स्नान करें। काका यमुना में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही डुबकी मारी है, काका ने, अक्रूर जी महाराज ने देखा तो मेरे गोविंद अंगूठा चूसते हुए क्षीर सागर में दिखाई दिए। आंख खुली, बाहर निकले, देखा कन्हैया तो वहीं बैठे हैं।
उन्हें उन्होंने देखा, डुबकी लगाई। जैसा रथ बाहर खड़ा है वैसा ही अंदर खड़ा हुआ है। अक्रूर जी महाराज समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है मेरे बाप, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आज मेरे गोविंद की बात, गोविंद को लेकर के मेरे अक्रूर जी महाराज जैसे ही पहुंचे, मथुरा में प्रवेश किया, सभी अपने अपने उस रथ से उतर गए और सभी एक जयकारो लगा रहे हैं, बोले कन्हैया लाल की। आज एक जयकारो लगायो। नंद बाबा भी साथ में है। नंद बाबा कहने लगे अरे भैया तुम यहां आके जयकारो तो मत लगाओ, जयकारो मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कहीं तो भाई पकड़ ले।